ब्रेकिंग न्यूज आमलिया गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आमलिया गांव में जो मजदूर जो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, चलो हम चलते कुछ गुम करती करती करो रो है वो मजदूर एकता जिंदाबाद। हम सरकार से निवेदन करते हैं, दिन रात जो मजदूर मेहनत कर रहे हैं उनको हक मिलना चाहिए। आइए उन मजदूर की तरफ चलते, आइए। 15 साल से इस गांव में मजदूर गर्मी हो सर्दी हो या धूप हो 15 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज भी कई मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। पीएफ कटते हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। कई वादे किए जाते हैं और इस ज़मीन पर कई परिवार दिन रात आज भी मजदूर कर रहे हैं, लेकिन आमलिया गांव के इन मजदूरों को आज भी अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। और आज भी दिन रात मजदूर मेहनत करके अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। जहां सालों से मेहनत कर रहे मजदूर आज भी अपने हक और सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। समाज सेवक और डायरेक्टर भावेश सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों से बातचीत की, जबकि रामपुरा के सरपंच कैलाश गरासिया ने इन परिवारों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की मांग की। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि दिन रात जो मजदूर मेहनत कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। आइए उन मजदूर की तरफ चलते, आइए। तो जो यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही है आमलिया गांव में जो मजदूर जो 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, चलो हम चलते कुछ मजदूर की तरफ, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हम चलते इनकी तरफ। अपना नाम क्या है? मैदू भाई से हम पूछना चाहेंगे, मैदू जी आखिर क्या है ये मसला, जनता को बताइए, लोगों को। क्या मसला है? मैं 8 घंटा ये धूप में माल काटती हूँ, 8 घंटा। पानी पीवानी सुविधा नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, हर जगह की सुविधा नहीं है। ओके, तो अन्य आरोप निवेदन करने की, तो आपने रिक्वेस्ट की थी, आगे बात की थी आप? आगे बात की थी। अच्छा, पाली गया। अच्छा, पाली भी गया था। हाँ, तो बड़े दिखाओ जवाब मिला आपने? सब खुश हुई है। ओके, तो अभी कितने दिन हुआ आपका धरने पर बैठे हुए यहाँ पे आप लोग? 4 दिन। 4 दिन से 4 दिन से आप देख रहे हो धूप में, कड़ी धूप में। मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं, कुछ खाया पिया इन्होंने पता नहीं, लेकिन दिन रात अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लोग। पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। 15 साल हुई है या धूप में कम करता, 15 साल हुई है जी, कोई सुनवा नहीं देता है। और जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, कैलाश जी भी हमें मुझे, कैलाश जी आप भी आइए ना प्लीज़, आइए आप भी आइए। मतलब कि कैलाश जी तो मतलब दिन रात उनके लिए खड़े है ही है। तो मैदू भाई आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो? 15 साल हुई है। 15 साल हो गए। 15 दिन 15 महीने 15 घंटे नहीं, 15 साल हो गए। 15 साल हुई है। और आपको खुद को महीना ये अप्रैल और मई चल रहा है, इस कड़कड़ाती धूप में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप सोचो कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है और हक के लिए लड़ रही है। और मैदू भाई क्या पूछ कहना चाहोगे आप सरकार को, क्या निवेदन करोगे? वो मांग पूरी करने चाहिए। अच्छा, जैसे कि इनकी मांग पूरी करना चाहते हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अभी जैसे मैदू भाई को तो आपने सुन लिया, अभी हम चलते चंपा भाई की तरफ। चंपा जी आप बोलो। मारो नाम है चंपा भाई। ने मैं कम करावे याड कम है केर भी साथ ही न हो। ये मैं पूरी तूने आज एक कम करा थे मैं बेदे न उड़े देखती हो। ती हमारे हर वो साइज है मगीता दे पूरे केरवे साइज है जी। मगो जी हमार पानी रे सुविधा, हमार दबा रे सुविधा, हरे हमार मगीत पूरे केरवे है। पोपा बीजा पेगारे हमार बेड वो साइज है, ती बेड वो साइज है। सूट जोरा पे जा बोने से हमार पियो पारू केटाई वो साइज है। हमार करे खाता में आना साइज है। हमार कहा जाता है ना, आवाज में दर्द होता है, इमोशनल, हमारी आंखें भी नम हो गई है। आप देखिए इन गरीबों का दर्द। गरीब है हमारे सुनवा केरवे साइज है। पानी पेरे ने रोवती था कि कम कह रहा मैं लात में लेन बाहर ने काटे, लात मारे इनको बाहर निकाल दे जी, यही कहना चाह रहे ना जी। बैठे ने मैं कोटे बाड़े बाहर निकाले, लात में लेती बाहर निकाले। सुनवा कह रहा रोवती था कि कम कह रहा। आवाज भारत पूरा घुमा देना भाई, खबर पूरा घुमाना ऐसा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच निडर होकर। नाम को अपना? चंपा भाई। तो चंपा भाई थी, हम जो डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, ये जो मजदूर यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो चंपा भाई और कुछ बताइए लोगों को। केटा पैरावे नहीं पैरवा एतरू लोडिंग कम करावे 10 किलो रे मैसी आदि कमे मैं खिलावे रे मैसी खिलावे एतरू कमे केर भी नहीं चाहती ये करे करे मोरे रोब नुवे कम करती करती कर रो एतरू एतरी मेरे से नो लात
माँ में बादला डे माने मैं रोफती थे कि सियार मजदूर कम कह रहा है सियार बेत तो लेवर में पोने मैं रोफती थे कि कम कह रहा ये केमिकल इधर ये मो केमिकल है मैं था नहीं मैं कम कह रहा हूँ मत पार्टी का ड्राइवर कब न टूटे ये मैं कम कह रहा थी ये मारे ढूंढना थी कोई नहीं करता मेरा क्या मेरी देख लो बारे कड़ ये मम्मा इतने हालत है ये वस्तु भी तो पूरा चाहिए ये मरता घर कोई नहीं मर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन इनको मिलना चाहिए। 800 रुपया मेरे बताए दे मैं ये तुम देव जमा कम कह रहा लाई चंपा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा भाई ने अपना दर्द बताया। आंखें जबान झूठ कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं, लेकिन आंखें जो नमे कह रही है आज ये दर्द लोगों को बयान हो रहा है। और प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज इनके लिए कदम उठाइए। और दो मोगी थे वे पूरे घर वे माया जी पहुंच देनो वे रह जाए दिन बैठो जी मोगे थे जी पूरे आपने जैसे चंपा भाई की आंखें नम हो गई, आपने वो चीज़ें तो देख ही ली। अभी चलते एक और जो महिला है मजदूर है उनकी तरफ चलते हम। आपका नाम क्या है? जीना भाई। जीना भाई आप कितने वर्ष से यहाँ पे नौकरी कर मजदूर यहाँ पे हो आप? 10 साल करता आपने एक चीज़ देखी है 10 साल से ज़्यादा वाले मजदूर यहाँ पे मोस्टली यहाँ पर नजर आ रहे काम कर रहे हैं। जीना भाई लोगों को बताइए यहाँ पे जनता को क्या हुआ आपके घर में, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई सुविधा नहीं आज की तारीख में बेगारे मर कोई नहीं है मर गए 1 रुपया कोई गैरीड है मर कोई 300 माती 15 रुपया केम है मैं 1 रुपया हूँ कह रहा हूँ केट की नहीं देखो ने आलोन की नहीं मैं ओटते मर बोतरा है ओटते मर बोतरा है ओटते मर इतना आलवाए केट आलो 8 घंटा है मैं दूम तेवरा मैं कम कह रहा हूँ सब है मैं क्या कह रहा हूँ हमारे इतने आली थे मामा मर सोर और काप लो दिन आवतो है सोर के मर जा बोले हुए रे हुई ना रुली होती धूप गर्मी बिना पानी पे काम कर रहे बच्चे पानी ने पीवारो ठेकोनो है मैं कोई ठाती ने पैसे के कह दो हूं होवे लात में लेन बारे काड़े मेट के कहते इनन तो कौन पैकरेन हुदा बाहर निकालो मिसरो के बॉसबो की डाले माले इनको बाहर निकालते इनको कहते हैं इनको बाहर फेंको इस ठोकर में ले बारे काड़े ठोकर में ले बारे काड़े निकाले कोई सुनवा नहीं आज की तारीख में ए मैं पहुंच दे दो जाए मैं बारे बैठा हूँ इठे डूब माँ बैठा हूँ माँ पे दे कितना दिन बैठा होते आप? सियार देनो जाए सियार 4 दिन इस कड़कड़ाती धूप में अगर आपने 2 घंटे बैठने बोला नहीं बैठोगे 4 दिन से पौनी थी ने मैं पौनी थी आज के टाइम में मैं पौनी रो ना दे दे पिज्जा से ना दे दे इनो मां लो खेवरा जाए रूप जा ए मैं आज के टाइम में पौनी रो ना दे दे इनोर गेर गोले मेले ना जा एक ही कोसे ने पानी पिए ना रे ए मर गेर उलावेन पानी पिए रह जा हां इतने मामा मुसीबत है। अब सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये जो दर्द जो बयान हो रहा है मजदूर अपने हक के लड़ रहे हैं आपका एक शहर इनको हक की लड़ाई जिता सकता है। प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाइए। प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इनकी दर्द की कहानी सुनिए उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाइए। जबारती सुविधा ने पानी पेरा नहीं टिपड़ो मन रोटा खो होती है मठा ठान जाबाती ने मैं आ जा जबेदान बेटा वे मेट के जाओ केट में आ जा जाओ और जा बेट जान रोटा खाओ ए चुक मीणियो आले ओडन बेहो ये मारे जबारे जो मजदूर 15 साल से मेहनत कर रहे हैं मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि आवाज़ उनकी सुननी चाहिए। हमने हाजी भाई चंपा भाई मैं कैमरा मैन से कहूँगा आजू बाजू दिखाइए जो प्लेस है यहाँ पे कितने मजदूर यहाँ पे भारी संख्या में खड़े हुए हैं ठीक है और यहाँ पे जो मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम लोग चलते और एक महिला मजदूर की तरफ तो मैं तो ये निवेदन करूँगा ठीक है। और यहाँ गांव के जो पास में जो गांव है रामपुरा गांव से यहाँ पे सरपंच है कैलाश जी घरासिया वो भी इनके पूरे सपोर्ट में यहाँ पे खड़े हैं हम उनकी तरफ भी चलेंगे। तो अभी हम चलते एक और पीड़ित मजदूर की और आपका नाम क्या है? कन्या देवी। कन्या देवी आप कितना दिन से बैठा होता है? 4 दिन से 4 दिन से बैठा हो तो कितना साल से आप मजदूरी कर रही हो? मजदूरी मोट 4 दिन डोकरी थी इधरी जी हाँ अच्छा। ने वे 35 साल गया विधवा हूँ ने मोर वास्ते ये मोर सो रहा है वही ना मोटा कह रहा हूँ मैं कोई सरकारी रुपया नहीं दे दा विधवा में ना के बाहर किन्ने रुपया ले मैं देख रुपया दिन आ लो मोर कोई सिलिकोरास पास नहीं वो
ને આજ કી તારીખ માં અમારી સુવિધા કોઈ ને કરતું है ને शहरों रो दर्द आप अभी वैला गाँव में तो दर्द है इमोशनल एक हमें अंजा भाई में रोई 2-3 लेडीज और आग आंसू है अब जो कन्या देवी है विधवा है। आप सोचो घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने माथे है, आर्थिक स्थिति खराब है, टोटली मेंटली सब डिप्रेशन मतलब के मतलब कमजोर है। 4 दिन से लोग खाना पीते नहीं है, तावड़ा में लोग बैठा हटे। हाँ कन्या देवी बाकी बोलो। और मैं गाड़ी लोडिंग करता हूँ ने मर शरीर नुकसान आता है ने मर आदमी थी ने कौन में मरे सुविधा कह रहे हैं एटा मोते मैं एटती ले रहे हैं ने पैसा किलरा केटा उपरावे ते मैं इधर ने केर भी साथी हूँ ने मर फायदो केरामनो है ने इनार वास्ते मो बेटी हूँ ने पेगारे मरे से पाओसो थी इनार वास्ते मो खुशित करे रह जाओ ये मर सुविधा फुल करो। बरोबर ऐसा सरकार ने आपने रिक्वेस्ट कर रही है सभी लोगों ने कि अनोर जो आर्थिक स्थिति डाउन है अनोर जो आखिरी लड़ाई लड़ी है आप सब सुनवाई करो। बाकी कोई कन्या देवी है मतलब कि आपने सरकार की कोई उम्मीद है ना अपने जो होटल जो अपने यूनियन का जो मेंबर है उन्होंने आपने कोई रिक्वेस्ट की थी? कोई ने की दी हमारे वास्ते कोई ने की दी यार वास्ते में हमारे कोई पीओप ने कहते है 3 भागे में मैंने कहा एक थे कार दो वाला एक पीओप कैट वाला है और ज़्यादा है वगैरह पीओप कैट वाला उन्होंने वास्ते सुविधा सब वास्ते सब है मो एक केरवा है इनर वास्ते मो बैठा होती इनर वास्ते सब है मन वास्ते कोई सुनवाने देते है तो इनर वास्ते मो सरपंच अनहारा बोला जाए इनर वास्ते मोर सरपंच कह रहा है सो रहा है मोर वीजा आवे उबा है इनर वास्ते मोहरा उबा है बीजू है मोर माल है मोर स्टाफ है मोर वास्ते कोई सुनवाने दे तो इनर वास्ते बदला सोरा बोला जाए मोर वास्ते बोले रह जाए इनारे खुशी फुल केरो अगले ती अगले गोमरा सोरा है मोर भाई आ जाए इनर वास्ते खूब अगले ती अगले वीडियो शेयर में करो। कई वादे किए गए दिन रात अपने परिवार के लिए लड़ रही ये अपने लिए नहीं अपने भविष्य अपने बच्चों के लिए ये कर रही है। आप देख लीजिए जो दर्द है जो बयान हो रहा है यहाँ पे अगर हम सबकी बात सुनने जाएंगे तो यहाँ पे तो कई समय बीत जाएगा। ठीक है और कन्या देवी जी मतलब कि 4 दिन से आपने कुछ खाया पिया है कि नहीं पानी वगैरह? पानी इन कोई नहीं पानी रहती कोई व्यवस्था कौन नहीं करते है मेरे बारे में मोर तेवरा में कम कह रहा हूँ कि शरीर को नुकसान है मोर सोया बेड वो साइज है और पेगर बेड वो साइज है और मोर हारोन पीओप कैट वो साइज है ने सब लेवर है मोर एक केर वो है इनर वास्ते बारे बैठा है कोई मोर बीजू कोई देख है नहीं है। सरकार से प्रशासन जो निवेदन है वो जो कह रहे हैं कि पीएफ अपना नहीं कटते है पीएफ नहीं कटते ओके बाकी और मोर पेगर बेडावनो है पगार बढ़ाना है और मोर साया बेडावने है। सही बात है यार आज पेट्रोल बढ़ रहा है राशन का भाव बढ़ रहा है हर एक चीज का भाव बढ़ रहा है क्या इन मजदूरों का इनका हक नहीं मिल सकता है? जी हाँ जरूर इनको उनका हक मिलेगा। और विधवा होती है हमारे वास्ते खूब सुविधा कर रही है अगल ते अगल शेयर करो जी। जो दिन रात जो मजदूर लड़ रहे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं मैं तो ये सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको हक दिलाइए और ये धूप में कड़ी धूप में जो मेहनत कर रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लाइक करिए आपका एक शेयर इनको हक के लिए ले जा सकते हैं। अभी हम चढ़ते हैं एक दूसरी मजदूर की ओर। अपना नाम कहिए? सनी हिंदी बोला मराठी हिंदी में मारवाड़ी में हिंदी बोले मारवाड़ी बोले हमें सनी देवी हमारे सामने मौजूद है अभी आप बोलो अभी क्या आपके साथ यहाँ पे हो रहा है? मैं तब जमा या धूप में कम करावे न कोई हमारे सारी व्यवस्था है न कोई ने मजदूरी चाहिए देता न कोई ने विधवा ने मोर खाली मोटे गाड़ी रे हाथ चढ़ने के करावे 10 चढ़ने गाड़ी हाथ चढ़ने के करावे। जितने महिला हमने देखी सब मजबूरी में आके यहाँ पे काम करे कोई विधवा है इनके बच्चों की जिम्मेदारी है कोई अपने भविष्य बना रहे और एक और हमारे सामने जो भी लेडीज है जो ये महिला है ये भी विधवा है। आप सोच लो विधवा होना और जो जिम्मेदारी संभालना एक कितना बड़ा एक वो बढ़न होता है जिंदगी में। हाँ बोलिए बोलो बोलो सियार जन कम करावे हमारे पास 10 जनी करविस आवे ने इधर तब जमा मैं कम नहीं कह रहा तब जमा मैं कम कह रहा साया सावे तो आप सरकार जी कोई निवेदन करो कोई चाहे अपना अपनी डिमांड आप कोई चाहो आपके अपने
आपने पगार चाहा बरे saya sama कतरा आपने na kome mar phori आपने परिवार में कौन है कतरा जाना है? siar mere बच्चे इनके 4 बच्चे हैं, विधवा है। लॉकडाउन का हमने एक समय देखा था, ठीक है वो तो ठीक है, बट लेकिन इस गांव के लिए, इन लोगों के लिए लॉकडाउन से भी कड़ी ये अभी सिचुएशन चल रही है, कड़ी धूप में। जैसे हमारे कैमरा में मैं पूरी केट जाइन सो रहा मैं मोटा कह रहा हूँ बच्चे कैसे बड़े करेंगे, उनकी शादी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, इनकी अभी कोई तो एक हंजा देवी या कोई महिला जो बोले उनके बच्चे कह रहे कपड़े लाओ, हमारे कपड़े लाओ, लेकिन वो नादान बच्चे क्या समझेंगे, उनके माँ बाप यहाँ हक के लिए लड़ रहे। सिलिकोसिस मेरे पति सिलिकोसिस थे, वो भी आज तक कोई पैसे कोई नहीं। अच्छा देख लीजिए, तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, करप्शन, भ्रष्टाचार, भले कोई भी देश हो, बुरा मत मानिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लेकिन गरीबियों के बीच में ये जो हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि आवाज़ उठनी चाहिए, इनको उनका हक मिलना चाहिए। आधे को पैसे देते और आधे को नहीं। अच्छा आधे को पैसे आधे को नहीं है जी। जयपुर भी जाकर आए, जयपुर भी मैं सिलिकोसिस है, मेरी ये कार्रवाई करनी। इनके पति जो इस दुनिया में नहीं रहे, भी जो विधवा है, सिलिको से रिक्वेस्ट है कि इनको हक का उनका जो हक मिलना चाहिए। और जो 4 दिन से बाकी सारी महिलाएं जो लड़ रही है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब ऐसा आपने वीडियो देखा रहेगा, चलते हम इनकी सब मजदूरों की ओर, इनकी आवाज़ सुनिए आप क्या कहते हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांगते। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बाहर आ रही है। और जो पास में गाँव रामपुरा, वहाँ के सरपंच जो दिन रात उनके लिए खड़े रहते हैं, गरीबों के हिस्सेया और जो विकास के लिए और गरीबों सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कैलाश जी हेल्प से चाहिए आपको, तो दो सब कहेंगे जी। वॉल्केम फैक्ट्री में विगत 4 दिन से यहाँ श्रमिकों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें यहाँ महिलाओं का जो यहाँ फैक्ट्री में काम कर रही है, इनका लोकल इश्यूज़ है। इसमें कई सारी महिलाएं लंबे समय से 15 साल 20 साल से यहाँ पर काम कर रही है। उन महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं, जैसे यहाँ पर इनको पानी की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा, उपचार की सुविधा और अन्य कई सारी सुविधा है, जो जहाँ पर काम कर रही है लेबर के रूप में, वहाँ इनको किसी प्रकार की सहायता की सुविधा, जो शेड जो फैक्ट्री रूल में होता है, ऐसी तमाम ही सुविधा इनको नहीं मिल रही है। वैसे राजस्थान के अंदर गर्मी का वर्तमान में जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री से अबोव है, और आज अगर अपन मानकर चले तो 45 से अबोव है। और उस कड़कड़ाती धूप में ये सारी तमाम महिलाएं हैं, वो सारी काम करती है। और ये महिलाएं हैं, ये जो इनमें से 70% महिला है जो विधवा है, इनके पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जो मुझे लगता है कि राज्य सरकार द्वारा जो इनको हक मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलने की वजह से इस फैक्ट्री में ये मजदूर के रूप में कार्य कर रही है। इन महिलाओं को इस फैक्ट्री के अंदर किसी प्रकार की ईएफ, पीएफ सुविधा और ईएसआई जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नियम है, उसके अनुसार इन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो तमाम ही सुविधा इन महिलाओं को नहीं मिल रही है। और ईएसआई रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये कहता है कि अगर उसमें इन लोगों की भागीदारी हुई, पार्टिसिपेट हुई, तो इन महिलाओं को पेंशन फैसिलिटी, और उसके बाद में अगर फैक्ट्री में किसी प्रकार की महिला के साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो बीमा की सुविधा, और किसी के साथ में अगर लग भी जाए तो तमाम ही उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट ईएसआई रूल के तहत उनको फ़ायदा मिलता है। बाकी ये सारी महिलाएं हैं, 300 से ऊपर है हमारे इसमें जो श्रमिक है, जो जेंट्स भी है, और वो लोग भी इनके जो इनमें इंक्लूड है, तो 300 ऐसे लोग हैं। इनमें से बड़ी मुश्किल से
15 से 20 महिलाएं हैं जिनको केवल और केवल पीएफ का जो बेनिफिट्स मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये तमाम ही 300 लेबर है, फैक्ट्री से हमारी डिमांड यही चल रही है लंबे समय से कि इनका सबसे पहले पीएफ और ईएसआई, जो पीएफ की प्रोसेसिंग प्रारंभ होगी तो ईएसआई रूल ऑटोमेटिक से इनको मिलना प्रारंभ होगा। बाकी फैक्ट्री वालों की इनकी तानाशाही है, मनमर्जी है, क्योंकि इन लोगों को ये देना नहीं चाहते। लेबर रूल ये कहता है कि 150 से अबोव अगर किसी भी जगह फैक्ट्रीज है या फिर अन्य कोई फर्म है वहाँ पर अगर काम करते हैं तो उनको जो पीएफ रूल प्रारंभ होता है। बाकी यहाँ पर इनके साथ में मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, उस वजह से ये लोग बहुत प्रताड़ित है। लगभग 5 दिन से ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में किसी प्रकार का जो वार्तालाप, आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मामले को तत्काल संज्ञान में ले। हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि इनके साथ वार्तालाप हो और इनको मिलने वाली तमाम ही श्रमिकों को जो फैसिलिटीज़ है वो तमाम मिलनी चाहिए, ताकि ये निरंतर इस फैक्ट्री में ये काम करना प्रारंभ जारी रखे। और वैसे यहाँ पर हमारे थाना अधिकारी जी है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार हमारा निरंतर सहयोग कर रहा है। वहाँ यहाँ तमाम ही महिला जो प्रोटेस्ट कर रही है शांति प्रिय, यहाँ पर लगातार 5वां दिन है, धरना प्रारंभ है। किसी प्रकार का यहाँ कोई इनके फैक्ट्री वालों के साथ में ऐसा किसी प्रकार का कोई अभी तक इश्यूज नहीं हुआ है। तो अभी हम चाहते हैं कि वार्तालाप के लिए एक कदम आगे बढ़कर हम इस जो मामला है इसको हम सुलह की ओर आगे करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर ये आदिवासी महिला है तमाम, इनकी परिस्थिति बहुत दयनीय है। और उसके उपरांत भी इनके साथ में अगर फैक्ट्री वालों द्वारा या फिर या फैक्ट्री में काम करने वाले जो माना कि अगर मैनेजर या एनी हाउ कोई भी हो, वो लोग इनके साथ में अगर अत्याचार करना चाहते हैं तो हम किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, जो इनकी तमाम ही महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, इनको पीएफ सुविधा मिलनी चाहिए। मूलभूत सुविधा अंदर है, पानी है, चाय है, गेस्ट रूम है। अगर भोजन करती है महिला तो उनके लिए अलग से गेस्ट रूम मिलना चाहिए। कोई ऐसी महिला है जिनके अगर बच्चा है तो उनको लेबर रूल ये कहता है कि यहाँ पर एक माहवाड़ी स्थापित हो, बालवाड़ी, ताकि उस बच्चे का भी देख रेख हो और वहाँ पर वो देख रेख होने के उपरांत उसके बाद में वो मजदूर यहाँ आकर काम कर सकते। दूसरी हमारे ये रिक्वायरमेंट ये है फैक्ट्री प्रशासन से कि जो लेबर रूल के तहत यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर वैसे ये रूल सारी तमाम ही कंपनियाँ फॉलो करती है, बट यहाँ पर ये एक यही फैक्ट्री है जो उस रूल को फॉलो नहीं करती। यहाँ पर काम करने वाली महिला है जब जिनको साप्ताहिक अवकाश मिलता है, उस साप्ताहिक अवकाश जो महीने में 4 साप्ताहिक अवकाश आते हैं और 20 डेज से अबव अगर लगातार काम किया है तो एक फैक्ट्री नॉर्म्स के अनुसार एक स्पेशल उनको एक हॉलीडेज मिलता है। ऐसे करके अगर 5 दिन अगर इनके अगर छुट्टी रहे तो 5 दिन का भुगतान संबंधित फैक्ट्री को करना चाहिए। लेकिन इसमें किसी प्रकार की एक भी ऐसे लेबर है उनको ये भुगतान नहीं दिया जाता है। ये मनमर्जी से ये उस पैसों की कटौती करते हैं, नकद पैसे देते हैं ताकि इन लोगों को किसी प्रकार का पता नहीं चले। इनके खाते के अंदर पेमेंट ये नहीं डलवाते हैं और जैसे डेबिट सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली अकाउंट के अंदर पेबल सिस्टम होता है, वो किसी प्रकार की ये फैक्ट्री नॉर्म्स है उसको ये जो नहीं कर रही है, लागू नहीं करती। ऐसी तमाम ही यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर जैसे कमियां हैं, हम चाहते हैं कि उन पर इम्प्लीमेंट हो। इस फैक्ट्री का जैसे पॉल्यूशन इधर उधर आप नज़दीक देखेंगे पूरा गोचर के अंदर इन्होंने सारा नुकसान करके रखा है। यहाँ चरने वाले पशु है, गाय है, भैंस है, उन लोगों के चरने के लिए कहाँ ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। पॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त है, कोई भी एक नज़दीकी पेड़ पौधे पर आप हाथ रखेंगे तो उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त डस्ट जो है। ये इस फैक्ट्री के अंदर कई सारे जो इम्पोर्टेंट्स है जो निकलने वाले आइटम्स है वो इस देश के अंदर मात्र एक ये फैक्ट्री है। वहाँ पर ये जो एकत्रित होता है यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में ये अदर ऑफ कंट्रीज जाता है। और ये यहाँ पर ये काम करने वाली कैसे जैसे महिला है इनके जो हाथों में पहनने के लिए तो मास्क की फैसिलिटीज़ है। अच्छा, दूसरा ये है अदर ऑफ कंट्री जैसे साइनाज से यहाँ पर माल जो एक्सपर्ट्स होता है और
उसमें ये लोडिंग जो 50 केजी के जैसे बैग होते हैं, उन महिलाओं से ये काम करवाते हैं, जबकि 50 केजी का बैग है तो महिला कोई भी काम करना वो पॉसिबल नहीं होता जो इन महिलाओं से काम करता है। एक्चुअली अगर 50 केजी वाला अगर बैग इधर उधर करना है तो उसमें लोडिंग का पेमेंट अलग पेबल होता है, उसमें उनकी औसतन मजदूरी है जो 500 से 700 800 के बीच में होते हैं, वो तमाम ही काम इन महिलाओं से करवाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस फैक्ट्री प्रशासन की और इनकी ज़बरदस्त ये एक मोनोपोली मानकर चले, ये तानाशाही है, इन बेचारे गरीब लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा। हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम ही इस फैक्ट्री के अंदर कई सारी कमियां हैं, उनको हम बैठकर डिबेट करके उनके अंदर हम सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, ताकि इस फैक्ट्री के अंदर निरंतर कार्य चालू रहे और इन लोगों को रोजगार निरंतर इनका चालू रहे, हम यही चाहते हैं। और तमाम ही ये कई सारी कमियां हैं, उनका ये अगर पूर्ण रूप से सहयोग करें, इन महिलाओं को मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको मूलभूत अधिकार है, इनके शासन शोषण हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनके साथ में अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है, तो इसमें फैक्ट्री रूल ये कहता है कि ऐसी एक कमेटी बनेगी, कमेटी में 12 मेंबर होंगे, ताकि इन महिलाओं को, अगर वो कमेटी है, उन कमेटी से आदान प्रदान होगा, प्रशासन इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद में कई सारे एनजीओज हैं, इनके कई सारी ऐसी कोई भी गतिविधियां हैं उनको भी ये फॉलो करेंगे। लेकिन ये फैक्ट्री उस चीज़ों को, उन मामलों को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे पॉइंट्स हैं, 10 से अबव हमारे पॉइंट्स हैं, उन पर हम चाहते हैं कि सार्थकता से वो बातें हों और उसके बाद में हम इनको निरंतर जिस प्रकार से मजदूरी के रूप में ये काम करने के लिए आए वो या प्रारंभ रहे। कई सारी महिला हैं वो यहाँ काम कर रही है, 15 साल से अबव अगर कई महिला हैं, उनके आज दिन तक उनको यहाँ इन्होंने नियमन नहीं किया। कहाँ इनके अन्य लेबर है, इनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को ये पीएफ जैसी कई सारी फैसिलिटीज़ है किन लोगों को मिल रही है। इस फैक्ट्री के अंदर एक व्यक्ति विशेष का दबदबा यहाँ है, वो केवल वही व्यक्ति यहाँ पर काम करता है, मैनेजर भी वही है, माना कि यहाँ ठेकेदार भी यही है। ये बेचारे इन लेबरों को एक डेली लेबर के रूप में इन वर्कर्सों को यूज कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 15 साल से यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं, उनको अगर पीएफ नहीं मिले, ईएसआई रूल अगर ये फॉलो नहीं करे, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर ये फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा मजदूरों को अत्याचार करने वाली, केवल ये फैक्ट्री होगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन गरीब लोगों का अत्याचार किया है। हम चाहते हैं, राजस्थान सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर, ऐसी फैक्ट्री पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करे। अब हम चाहते हैं, अब अगला हमारा कदम है जो इनके फैक्ट्री के साथ में, प्रशासन के साथ में हम डिबेट करना चाहते हैं। कई सारे इश्यूज है, पॉइंट है, उनका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। धरना हमारा निरंतर जारी है। इन महिलाओं ने एक समूह के रूप में फैक्ट्री के मैनेजर को 15 दिन पहले इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने बोला था, इनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से इन्होंने 15 दिन पहले संबंधित मैनेजर है, इनके कोई संगठन है, भारतीय मजदूर संगठन करके है, उनको भी इन्होंने अवगत करवाया। वैसे इस फैक्ट्री के अंदर ये है कि किसी प्रकार का न मजदूरों का कोई संगठन है, न इसी प्रकार का कोई है। इस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली 80% महिला है, जो उस संगठन के अंदर न तो इनका पार्टिसिपेट है, केवल और केवल इनसे प्रत्येक महीने पर इनसे लोगों से केवल पैसा वसूला जाता है, इनको किसी प्रकार का कोई पता नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि इनका एक अलग से यहाँ संगठन तैयार हो, ताकि इनका पार्टिसिपेट इस फैक्ट्री के अंदर लगातार जारी रहे। सारे महिला यहाँ पर काम करने वाली हैं, उन महिलाओं का यहाँ नियमन हो, पीएफ कटना चाहिए, ईएसआई रूल लागू हो, साप्ताहिक अवकाश का फैक्ट्री प्रशासन भुगतान करे, स्पेशल मंथ में एक जो हॉलीडेज है उसका भी इनको भुगतान मिले, इनको निरंतर उपचार मिले, चेकअप किया जाए, मूलभूत सुविधा इनको छाया की तत्काल व्यवस्था करे, टॉयलेट्स की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे। ऐसे तमाम इश्यूज हैं, उसको तत्काल फैक्ट्री वाले प्रशासन है, इनको अगर इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम धरना समाप्त करने के लिए तैयार है। अन्यथा अगर ये मनमानी करेंगे धरना निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और मैं काफ़ी धन्यवाद, जैसे कैलाश जी को जब मुलाकात हुई उन्होंने कहा था कि भावेश जी आप इंटरव्यू लीजिए, बात करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं कहते कि उन्होंने जो स्टोरी, जो दर्द बयान किया है, ये नॉन स्क्रिप्ट जो टोटली मतलब जो दिलों से उनकी बातें निकली है लोगों, गरीबों के लिए। मैंने कहा था गरीबों का मसीहा और हमारा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शब्दों में पूरा बयान किया है। और आप देख सकते हो, कोई यहाँ विधवा है, कोई आर्थिक चीज़ से डाउन है, कि इन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, दिन रात धूप में खड़े यहाँ पे। इनका एक ही नारा है, जैसे कि आपका नारा क्या है,
हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तो कहूँगा आपका एक शेयर गरीबों को सच्चाई, इनको जीत दिला सकता है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ जय हिंद कमेंट करिए। थैंक यू सो मच कैलाश जी, एंड आप सबके लिए हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। ये सिर्फ खबर नहीं, जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजदूरों की आवाज प्रशासन और लोगों तक पहुंच सके। इसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। हर शेयर एक मजदूर परिवार की उम्मीद बन सकता है। आवाज भारत, जहां खबर ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच निडर होकर।